हे एवरीवन, चलिए एनालिसिस देखते हैं कल के लिए निफ्टी 50 पे कि किस जगह पे कल निफ्टी 50 वर्क कर सकता है। और जो आज का रिकवरी है आपको एक हैमर कैंडल के साथ क्लोजिंग दिखाई देगा, ब्रेकआउट एरिया के पास आपको रिटेस्ट दिखाई देगा। इन्हीं सब के ऊपर डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो ये चार्ट्स के ऊपर देखते हैं। चार्ट्स पे आपको ये दिखाई देगा कि मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग होता है और गैप डाउन ओपनिंग होने के साथ साथ मार्केट कहीं ना कहीं जहाँ ओपन होता है उसको फिल कर देता है और फिर मार्केट एक हैमर कैंडल के साथ क्लोज करता है। आप अगर टॉप से देखेंगे तो टॉप पे आपको ये वाला एक छोटा सा ट्रेंड लाइन बेस आपको एक रेजिस्टेंस या एक सपोर्ट दिखाई देगा और इस सपोर्ट से मार्केट कहीं ना कहीं पुल बैक लेते हुए आपको एक बाउंस बैक दिखाई देगा। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जो 23,278 का निफ्टी 50 में स्पेशली बना हुआ था और वहीं से मार्केट ब्रेक करने के बाद स्ट्रक्चर फिर अपर साइड पे जो क्लोजिंग मिला है वो एग्जैक्ट आपको 23,360 या 350 के रेजिस्टेंस के पास आपको क्लोजिंग दिखाई देगा। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा मार्केट के लिए। ये रेजिस्टेंस आपका इम्पॉर्टेंट है 23,336 और क्लोजिंग आपको रेजिस्टेंस के टॉप पे मिला है 23,360 के आसपास। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या कर सकता है निफ्टी? अब जो ये रेजिस्टेंस आप अपर साइड पे एक और मार्क करिएगा 23,416, ये 416 का रेजिस्टेंस बनेगा। और ये जो खड़ा हुआ है जिस लेवल पे यहाँ का जो डाउन साइड पे टेम्परेरी सपोर्ट बनेगा वो 23,336 और डाउन साइड पे 23,278 का एक सपोर्ट बनेगा। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट्स की अगर बात करेंगे तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट्स आपका बनेगा 23,225। और फिर अगर इसके अंदर 23,225 के अंदर कोई डाउन साइड पे मूव आता तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर आइए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हैं। अगर आप शिफ्ट करेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे तो ये चार्ट्स आपको क्लियर विजिबल हो रहा होगा और लेवल्स आप देखते रहिए और आप देखेंगे मार्केट इस लेवल को कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट दिया है ट्रेंड लाइन का और ट्रेंड लाइन से आपको बाउंस बैक दिखाई देगा। और बाउंस बैक जो दिखाई देगा वो बाउंस बैक आपको इस लेवल से दिखाई देगा कि मार्केट यहाँ से एक गैप डाउन ओपनिंग देता है और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद साथ साथ ये अपने डे हाई के ऊपर सस्टेन कर जाता है। जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था और जहाँ पे लो बनाया था हाई और लो के ऊपर मार्केट 3 हैमर कैंडल के साथ सस्टेन कर दिया है। अगर ये 3 कैंडल के साथ सस्टेन किया हुआ है तो 3 कैंडल के साथ अगर सस्टेनिंग है इस मार्केट में तो क्या ये सस्टेन अपर साइड पे ये वाला गैप फिल करेगा? क्वेश्चन होगा आपका। तो आंसर्स क्या होना चाहिए, ये गैप इस 3 वाले कैंडल के सस्टेन से हम नहीं डिसाइड करते। क्यों? क्योंकि आज का मार्केट जो था अगर 5 मिनट आप ओपन करेंगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लियर कट आपको एक ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा था 23,278 का और ये क्लियर कट रियल ब्रेकडाउन भी हुआ था। बट पता नहीं किस रीजन की वजह से मार्केट अपर साइड पे नहीं जा पाया, क्योंकि मार्केट ट्रैप किया क्या हुआ। अब ये कल मार्केट अगर देखते हैं, अगर कल का मार्केट फ्लैट खुल जाता है तो एक शार्प सेलिंग होगी या एक हेल्दी गैप डाउन ओपन हो जाए तो भी आपको एक डाउन साइड पे फॉल दिखाई देगा। अपर साइड पे अभी चांसेस नहीं है क्योंकि जो मार्केट का एक एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आया था वो 23,350 को टेस्ट करने के बाद मार्केट वहाँ से गिरना चाहिए था। बट मार्केट वहाँ से गिरा और फिर ऑटोमेटिक वहाँ से एक रिकवरी दिखाई दिया। ऐसे रिकवरी पे आप मत फंसिए क्योंकि ऐसा रिकवरी एक सस्टेनेबल रिकवरी मार्केट में नहीं बन सकता। पुलिस होने के लिए मार्केट के पास कोई रूम नहीं है। टॉप से वेरी से मार्केट अब यहाँ से इसको सबको इरेज करने के बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका ये दिखाई देगा, यहाँ डबल बॉटम आपको दिखाई देगा। यहाँ मार्केट डबल बॉटम बनाया और प्रॉपर डबल बॉटम के कहीं ना कहीं जाके रीटेस्ट कर दिया है। पोजीशन सबका 5 मिनट के टाइम फ्रेम से BTST गैप अप का एक ट्रेड बना दिया है। ये स्विंग लो सबका स्टॉप लॉस बैठा हुआ है। मार्केट यहाँ पे हॉल्ट कर दिया, वापस से एक डबल बॉटम बनाया है। और सेम सुबह जब मार्केट को गिरना था तो यहाँ पे मार्केट डबल टॉप के साथ आपको हेड एंड शोल्डर दिखाई देगा। रियल ब्रेक डाउन दिया था, रीटेस्ट भी किया था और रीटेस्ट होने के बाद ये वाला जब स्टॉप लॉस कटा आपको एक लंबा मूव दिखाई देगा। फिर मार्केट साइडवेज रहा और डाउन साइड पे जो आपका मूव बचा हुआ है इसको मार्केट अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में कंसोलिडेट करके ब्रेक करेगा तो सिंगल डे के ट्रेडिंग सेशन में आपको 22,800 का लेवल दिखाई दे सकता है अप टू 6 वाले 5 के एक्सपायरी तक। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रेकडाउन हुआ, रीटेस्ट हुआ हमारा और ये ट्रैप हुआ, ये सब हम जैसे आम बायर्स को फंसाया गया और कहीं ना कहीं सेलर इस लेवल पे राज किए। तो अगर सेलर को ट्रैप करना होगा मार्केट में तो स्पाइक देना पड़ेगा और जब ये स्पाइक आएगा तो आपको पुट साइड वाले प्रीमियम में एक अच्छा मूव दिखाई दे सकता है। तो आप लोग एनालिसिस करिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ तक का फॉल आने का सबसे बड़ा रीज़न है
कि मार्केट अपने इस वाले गैप एरिया को अभी तक फिल ही नहीं किया और मार्केट टॉप बनाता रहा। ये वाला गैप एरिया मार्केट का नहीं फिल हुआ जो 700 650 के आसपास बना आया, बट मार्केट यहाँ से हायर हाइज हायर लोज हायर हाइज हायर लोज हायर हाइज हायर लोज हायर हाइज, अब मार्केट को लोअर लोज लोअर हाई लोअर लोज लोअर हाई जैसा क्रिएशन करके मार्केट को इस बॉटम तक आना चाहिए। अब आइए 1 मिनट में थोड़ा देखते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। ये था हमारा निफ्टी 50 का एनालिसिस। अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी पे भी आपको एक क्लियर कट विजुअल दिखाई देगा कि कहीं ना कहीं मार्केट गैप डाउन इसमें भी आपको 450 पॉइंट के आसपास दिखाई देगा। और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना था बैंक निफ्टी के लिए। इसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की वजह से बैंक निफ्टी यहाँ से एक बाउंस बैक दिया। अब इसका देखते ब्रेकडाउन जो आज हो रहा था वो रियल था कि फेक था, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, फिर हमारा क्लियर कट हो जाएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन तक आ सकता है। हम अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे। हमारा एक रेजिस्टेंस यहाँ बनेगा, सपोर्ट हमारा यहाँ बनेगा सॉरी, और हमारा टॉप पे रेजिस्टेंस यहाँ बनेगा। ये हमारा टॉप का रेजिस्टेंस है और ये हमारा डाउन साइड पे एक सपोर्ट्स और बनेगा। हम इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ओपन करेंगे और यहाँ देखेंगे तो जो हमारा एक डबल बॉटम का सिग्नल मिला था, ब्रेकआउट रेजिस्टेंस, ये सब हमारा फेल होते हुए दिखाई दे रहा है। तो अब चांसेस हैं कि ये गैप डाउन ओपन करे या फ्लैट खुल के कंटिन्यू सेलिंग दे इस लेवल तक। जो हमारा कंटिन्यू सेलिंग का लेवल था वो 48,475 के आसपास बना हुआ है। आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होंगे तो प्रॉपर यहाँ पे आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई देगा और इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न के साथ मार्केट कहीं ना कहीं एक, अगर ये वाला एरिया जोन ब्रेक हुआ 49,000 का, तो आपको ये 48,000 1000 पॉइंट का डाउन साइड पे बैंक निफ्टी पे रैली दिखाई दे सकता है। इस पर कुछ खास नहीं है, इसका फॉल कंपलसरी 1000 पॉइंट। ये गिरेगा तो हमारा बैंक निफ्टी 50 ऑलरेडी गिर जाएगा। तो आप लोग को आशा करता हूँ एनालिसिस पसंद आएगा। धन्यवाद।